अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रैवल करना है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन वीज़ा का असूल नामुमकिन बना दिया है। अभी जितने भी लोग विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब उन्होंने किसी काम के सिलसिले में जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, उनमें से किसी शख्स को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तानियों के लिए। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ लोग हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर तो वो मांगना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उन्होंने NGOs बनाकर लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जलसे जुलूस करने के लिए वहाँ पर अपनी ग्रुपिंग शुरू कर दी, मुख्तलिफ़ पार्टियों के झंडे लेकर वहाँ पर ग्रुपिंग की सूरत में मार्च करना शुरू कर दिया, जो कि यूनाइटेड अरब अमारात के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब उसका जो साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो एडवाइज़री जारी की है ट्रैवल, उसके मुताबिक तकरीबन ही सिवाय फैमिली के वीज़ों के जो लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, उसके अलावा किसी को भी वीज़े नहीं दिए जा रहे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। इससे कबल ये होता था कि लोग जिस एयरलाइन से टिकट लेते, एयरलाइन ही वो वीज़ा लगवा कर दे देती। लोग आसानी के साथ दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, जहाँ भी जाना चाहते जा सकते थे। लेकिन अब मामला टोटली उल्ट हो चुका है। पाकिस्तानियों के लिए जो घूमने फिरने की जो सबसे आसान जगह थी वो यूनाइटेड अरब अमारात, दुबई थी। अब वो भी पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो गया है। अब अगर एयरलाइनों से बात की जाए तो वो भी गारंटी नहीं उठा रहे, एजेंट से बात की जाए तो वो भी गारंटी नहीं उठा रहे। वो बल्कि कह रहे हैं कि 50,000 रुपये आप हमें दें, हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक मायूस कुन सूरत हाल है। हमारे अपने लोगों की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए सख्तियाँ कर रही है। अब लोग उम्रा पर जाते हैं, उम्रा पर जाने के बाद वहाँ पर मांगना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बातचीत चल रही है, ये भी अब चीज़ें बहुत सी सामने आई हैं, जिसके बाद अब शक किया है कि कहीं उम्रा का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद ना हो जाए। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा शर्म का मकाम है कि पाकिस्तानियों के लिए जहाँ भी जा रहे हैं वो गोली खिला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। जो UAE एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर है, उनका एक सीधी सी डिक्लेरेशन है कि वो सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट के अलावा किसी किस्म की कोई दरख्वास्त यहाँ से नहीं लेते। जो लोग दुबई जाते हैं उनको पता है कि इसका वीज़ा बाहर से ही आता है, वही अप्रूव हो के आता है, तो यहाँ से जस्ट एक वीज़ा आता है, वीज़ा के ऊपर लोग बाहर चले जाते थे। लेकिन अब वो भी नामुमकिन हो गया है। ये एक बड़ी टफ़ सिचुएशन है जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए। जेन्युइन विजिटर जो है वो भी इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बात हुकूमती सतह तक भी जानी चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट UAE के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय करे, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, जो सही टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं, वो जाएंगे, जाके वापस आएंगे, उनको वीज़े दिए जाए। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन सामने नहीं आ सका। जो लोग भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो वीज़ा अप्लाई ना करें। एजेंट उनके पैसे ले लेंगे, वीज़ा उनको रिफ्यूज़ हो जाएगा और उनको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अभी तक जितने लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तकरीबन 99.9% लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और बाखबर ज़रा के मुताबिक कि जो ऑफिशल्स, हाई ऑफिशल्स हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हुए हैं। इससे साबित होता है कि कुछ ना कुछ अंदरूनी खाना को मामला है, जिसकी वजह से, जिसको बेस बनाकर पाकिस्तानियों के लिए ये सख्तियाँ की जा रही हैं, जो कि हम सब के लिए बायस शर्म है। जो लोग वहाँ जाकर इस तरह की गलतकारियों में और गैर कानूनी जो कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उन सबको शर्म आनी चाहिए। उनकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान परेशान है, पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे एजेंट्स जो लोगों को बाहर भिजवाते हैं, विजिट वीज़ा पर भिजवाते थे, वो लोग जो वहाँ पर जाके स्किप हो जाते थे, उनके भी लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि पाकिस्तान मज़ीद बदनाम होने से बच सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।